देख रहे न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी, यानी कि अब जो राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है और ये 3 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसे नए सिरे से मेकओवर किया गया है। क्या कुछ खास है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब ये नाम बदला गया है इसके बाद से जो विपक्ष है लगातार फुआर पलटवार का दौर भी जारी है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर करेंगे चर्चा। ये है बदलते भारत की तस्वीर, ये है नए भारत की तस्वीर। 8 सितंबर को इतिहास ने नई करवट ली। राजपथ के नाम से जाने वाले रोड को नई पहचान मिली और ये नई पहचान कर्तव्य पथ है। अगर आपको याद हो, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी की सारी निशानियां मिटाई जाएंगी और सिर्फ कर्तव्य पर फोकस होगा। मोदी के पंचप्रण में से ये एक है जहां औपनिवेशिकवाद की सभी निशानियां मिटाई जाएंगी, जो गुलामी की प्रतीक है। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। 15 अगस्त के दिन से ही गुलामी की सारी निशानियों के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। अब भारत को कर्तव्य पथ की पहचान मिली है और राजपथ का मेकओवर किया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का मार्ग राजपथ कहा जाता है, जिसकी पहचान अब कर्तव्य पथ के रूप में हुई है। 102 साल में तीसरी बार राजपथ का नाम बदला गया है। ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे हुआ करता था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ किया गया और अब कर्तव्य पथ। इसी के इलाके में सेंट्रल विस्टा लॉन बनाया गया है, जहां नया संसद भवन बन रहा है। सेंट्रल विस्टा लॉन में आम नागरिकों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। 1.1 लाख वर्ग मीटर में फैला है। पहले ये रास्ता बजरी रेत से बना था। 74 ऐतिहासिक लाइट्स पोल्स, चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया। 900 से ज्यादा नए बिजली खंभे, 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया, 4087 पेड़ लगाए गए। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके का पुनर्विकास। कृषि भवन, वाणिज्य भवन के पास बोटिंग, 1125 गाड़ियों की क्षमता की पार्किंग। सरकार के इस फैसले की खास बात यह है कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। चलिए अब आपको राजपथ के इतिहास के बारे में बताते हैं। राजपथ दिल्ली का शाही मार्ग है। ये प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर विजय चौक, इंडिया गेट होते हुए दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तक जाता है। ये भारतीय गणतंत्र का समारोह मार्ग है और भारत की आजादी से पहले राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिम में राष्ट्रपति भवन से विजय चौक होकर, पूर्व में इंडिया गेट होकर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आजादी से पहले किंग्सवे पर सिर्फ राजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों को ही जाने की इजाजत होती थी और अंग्रेजों ने किंग्स जॉर्ज पंचम के सम्मान में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा था। किंग जॉर्ज पंचम साल 1911 में दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए आए थे। बताया जाता है कि इसी वक्त दिल्ली को भारत की राजधानी भी बनाया गया था और इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। उस वक्त इस किंग्सवे का मतलब राजा का रास्ता से हुआ करता था। लेकिन फिर नाम कैसे बदला, ये भी आपको बता देते हैं। इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। आजादी के बाद भारत में काफी बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों से अंग्रेजों के नामों को हटाया गया और कई जगहों को आम नागरिकों के लिए खोला गया। इसमें राजपथ भी शामिल है। भारत की आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। 1955 में उन्होंने किंग्सवे का नाम बदला और राजपथ कर दिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, जो नई सुविधाओं से युक्त है। न्यूज डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया।
देखिए 102 सालों में 3 बार नाम बदला गया है। पहले जिस तरीके से बताया किंग्सवे, और अब यानी कि राजपथ से बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अंग्रेजों के समय जब देश गुलाम था उस समय ये तमाम जो नाम थे, अब कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो लगातार जो पुराने नाम हैं उनसे छुटकारा दिला रही है, और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार सभी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल हैं, बीजेपी नेता हैं, जावेद अंसारी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और दीपक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जावेद जी आपके पास ही आएंगे। आवाज मिल रही जावेद जी? जावेद जी आवाज मिल पा रही है, आप तक पहुंच रही है? जी जी मिल रही है सत्यम जी, आवाज मिल रही है आपकी। गुलामी के समय के तमाम नाम जो हैं धीरे धीरे मोदी सरकार हटा रही है, बदलाव कर रही है, और अब जिस तरीके से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो गुलामी के समय के नाम थे उनसे छुटकारा मिल रहा है। मुझे लगता है कि पूरा देश में गर्व महसूस कर रहा है। नहीं ठीक है, देखिए नाम बदलना तो इनकी पुरानी वो है कि पहले से ही नाम बदल रहे हैं, ये काम तो कुछ करते नहीं है। नाम कर्तव्य पथ रखा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा चुना गया। लेकिन सवाल यह है कि आप मोदी जी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है और आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है आपकी रिपोर्ट में से, कि इसमें प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, और वो 467 करोड़ से ज्यादा की लागत का है, और उसमें बताया जा रहा है कि एक सुरंग जो है वो संसद भवन तक जाएगी और दूसरी सुरंग जो है वो पीएमओ तक जाएगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये 22,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है कि मोदी जी ने उस वक्त ये महल बनाने का फैसला लिया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जब हमारे देश को प्रधानमंत्री जी ने कर्ज में डुबो दिया है। हर व्यक्ति पर 1,09,000 रुपए का कर्ज है। आरबीआई की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, और पूरे देश पे 70 सालों में जो कर्ज था वो 54 लाख करोड़ का कर्ज था, और अब वो बढ़ के सत्यम जी 139 लाख करोड़ का हो गया है। कोरोना में हमने देखा, WHO की रिपोर्ट आप देखिए, 47 लाख लोग हमारे देश के शहीद हो गए। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य निभाया? अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई 2021 की, उसमें पता लगा कि 42,000 दिहाड़ी मजदूर एक साल में, पिछले एक साल में सुसाइड कर लिए हैं। मेरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य निभाया? बेरोजगारी, देखिए यहाँ कर्तव्य पथ के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है सर। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कर्तव्य पथ रखा है तो कर्तव्य तो निभा रहे होंगे ना। तो कर्तव्य वो निभा रहे हैं अपने मित्रों के लिए। 1 घंटे में 85 करोड़ रुपया कमाते हैं अडानी जी, और 88% लोगों की आय कम हो गई देश में। चलिए ठीक है। चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में घुस के बैठा है, गांव के गांव बसा रहा है, बुलडोजर चला रहा है। दिखाइए आप अपने चैनल पे, आपने दिखाया भी होगा शायद। तो मेरा यह सवाल है, कर्तव्य पथ होना बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य निभाइए भी तो। ठीक है जावेद अंसारी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ राहुल जी बैठे हुए हैं। राहुल जी ठीक है सर, वापस आते सवाल जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, क्या लगता है, कर्तव्य पथ तो आपने नाम रख दिया है, लेकिन जावेद जी कह रहे हैं आप लोग कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और चंदन और वंदन करता हूं जी। साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहां सबको खुशियां मिलती हैं, सहर्ष ऐसा देश है हमारा भारतवर्ष। भारत कहो या हिंदुस्तान, इसमें बसती है हमारी जान। हमारा भारत है सबसे महान, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने लुटाए अपने प्राण। मंगल पर गया है, उससे भी आगे जाएंगे, भारत विश्व गुरु बनकर दिखलाएगा। देखिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कभी भी हमारे देश की वर्तमान स्थिति से काफी दूर जा चुकी है, और वो भूतकाल में की गई गलतियों को वर्तमान में दोहराकर भविष्य को खतरे में डाल रही है। देखिए हमारे कांग्रेस के भाई की हंसी भी कितनी प्यारी है जब मैं बातें करता हूं। तो मैं आपको और एक चीज बता दूं कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो कांग्रेस का गठन करने वाले लोग कौन थे, कांग्रेस के पहले अधिकारी कौन थे? जाहिर सी बात है वो अंग्रेज थे। उनके प्रथम 6 सदस्य अंग्रेज थे।
तो अंग्रेजों की गुलामी को जो कैरी फॉरवर्ड करता है उसको ये चीज अच्छा कभी भी नहीं लगेगा। आप पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि कांग्रेस के सबसे पहला सदस्य कौन था, पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात मैं बता दूं, जहां तक कर्तव्य की बात है और जहां तक 2014 के बाद जो नए भारत की परिकल्पना की गई है और तमाम देशवासियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, हर्ष का पल है कि 140 करोड़ की जनता आज आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए जग जागृत हो चुकी है। जिस तरह से मैं बातों को रख रहा हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं, तो इससे यही समझ में आता है कि इनकी इस विषय पे कितनी पकड़ और कितनी राजनीतिक मैं इसलिए हंस रहा हूं, आप प्रवचन दे रहे हो, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हो। मैंने आपको हर सेंटेंस में रिपोर्ट के बारे में बताया। जावेद जी, आप रिपोर्ट के बारे में बताइए। जावेद जी, भी हाल में INS विक्रांत याद में दिला दे ये रहा हूं, कांग्रेस की देन है। ये 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, ये पहले ही लॉन्च हो चुका था, जो ट्रायल पे रखा गया था। आपको जानकारी नहीं है शायद। एक एंटोनी जी को देखिए, अभी वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको। मुझे जानकारी है, लेकिन चीजें तभी लाई जाती ना जब उसका परीक्षण पूरा हो जाता है, तभी तो रनवे पे हर चीज उतारी जाती है ना। एक दिन में नहीं होता है, वो 20 साल की मेहनत है। अटल टनल बनाई, नाम अटल रख दिया, 10 साल कांग्रेस ने उसको बनाया। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको और बता दूं, ठीक है। बातें और आप जो है राहुल भाई अपनी बातों में रिपोर्ट बताइए, तथ्य बताइए। मैंने जो जानकारी दी उसमें कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है जावेद जी, सवाल अभी हम ले रहे हैं ना आंसर उनसे, बात पूरी हो जाने दीजिए। राहुल जी जवाब दीजिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक कर्तव्य की बात है, वो हमारे भारत के शौर्य और शौर्य का प्रतीक है। कैसे शौर्य का प्रतीक है? जो हमारे देश के लोकसभा सांसद हैं, जो हमारे देश के राज्यसभा सांसद हैं, वो जनता की कार्य के लिए जनता के द्वारा चुने गए हैं, प्रतिनिधि हैं। वो जब जाते हैं तो राजपथ का अर्थ होता है कि राजा के लिए बनाए गए रास्ते, उसको राजपथ कहते हैं। तो यहाँ जाने का विषय ये है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन की याद दिलाता रहे यह पथ, इसको इस विषय से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं एक बात और बता दूं, जनता के जितने भी बड़े फैसले होते हैं और जो कानून बनते हैं, वो उस कर्तव्य पथ से जब निकलेगा तब जाकर जनता के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे भाई ने बोली RBI के बारे में, तो मैं इनको जरा स्पष्ट कर दूं कि RBI का एक रिपोर्ट आया है। जब कांग्रेस ने जितने लोन लिए थे, जितने ऑल बॉन्ड भरे थे, सबको सधाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। मैं आपको और बता दूं, RBI की रिपोर्ट की जहां तक चर्चा की गई है, तो RBI की रिपोर्ट की ही एक चर्चा में का मैं आपको अंश बताना चाहूंगा कि उसमें इस बात को बताया गया था कि अब देश हमारी स्थिति बदल रही है और जिस प्रकार से सरकार ने अपने GDP ग्रोथ को अचीव करने का काम किया है, और यही नहीं, ब्रिटेन बाद में मैं बता दूं कि ब्रिटेन कितने जावेद जी आपके पास आ रहे हैं, आप हंसिए मत। ब्रिटेन से आगे अपना भारत देश निकल गया, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और ऐसे ही हमने नहीं कहा कि 2027 तक 5 ट्रिलियन या तीसरे पायदान पे हमारा देश खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपनी मनोस्थिति पे एक बार विचार करे कि वो अपने आप को कहां रख रही है, जो गुलामी का प्रतीक। ठीक है, जवाब लेते जावेद जी से। जावेद जी क्या लगता है आपको, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिला, संतुष्ट है? और तमाम आरोप भी लग चुके हैं आपके ऊपर। राहुल भाई देखिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल भाई ने जब उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन दिए राजपथ पे, और ये इतिहास वो इतिहास, मैंने इनको हर चीज तथ्यात्मक बताई, रिपोर्ट्स बताई, सरकार की रिपोर्ट्स बताई। वो कहीं पे भी मेरा ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स की बात की, बिल्कुल हमने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे, 1,45,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स लिए थे, हम मानते हैं। लेकिन हम 55 रुपए डीजल बेच रहे थे, आप 90 बेच रहे हो। तो आपने पिछले 7-8 साल में 27 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से कमाया है। हमने मान लिया आपने हमारा लोन भरा है, वो देश का लोन था, हमारा लोन नहीं था। 1.5 लाख करोड़ आपने मान लिया जमा कर दिया, तो 25 लाख करोड़ रुपया कहां है? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि राहुल भाई जो है इधर उधर की बातें बहुत की इन्होंने कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी है। अभी हमारे देश की कितनी इकोनॉमी आप बता सकते हैं? राहुल जी बता सकते हैं आप कितनी इकोनॉमी हमारे देश की, कितने डॉलर्स में, कितने ट्रिलियन में, आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने। तो अभी बता सकते हैं आप कितने ट्रिलियन इकोनॉमी और कांग्रेस ने कितनी छोड़ी थी? NSO के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के वास्तविक GDP 147.36 लाख करोड़ रुपए की थी, और जबकि एक साल पहले यह 135.58 लाख करोड़ रुपए रही थी।
तो इसका मतलब है कि हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तुलना अगर चीन की इकोनॉमिक से की जाए जनवरी मार्च 2022 की तिमाही में, तो 4.8% की दर से बढ़ी है भारत की इकोनॉमी। ये भी चीज जानिए। मैं आपको एक बात और बता राहुल भाई, 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चीन की, 19 ट्रिलियन की, सॉरी 19 ट्रिलियन की, हमारी तो 2.75 है। जावेद जी, मैंने जो आपको आंकड़े दिए, क्या ये आप चीन से तुलना मत करिए, चीन से तुलना मत करिए। और दूसरी मैं बात बता रहा हूं, आर्थिक स्थिति हमारे देश की इतनी खराब है, इतनी खराब है राहुल भाई, कि निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी वित्त मंत्री, प्रश्न उठाते हैं जब पाकिस्तान में घुसकर जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, तो उस समय भी आप प्रश्न उठाते हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा। कौन उठा रहा है सवाल? 4.8 क्या ये कौन उठा रहा है सवाल? कोई नहीं उठा रहा है। आप मुझे बताइए, सेना की आपने बात की है, मुझे सेना से याद आ गया कि पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक रिटायर हुए। कितनी भर्ती करी आपने सेना में? मैं आपको एक बात और बता दूं, 1.5 लाख से ज्यादा रिटायर हो गए, कितनी सेना में भर्ती करी? कोई सवाल नहीं उठा रहा। मेरी बात सुनिए, जब आप छोटे थे तो उस समय देश की स्थिति क्या थी? जब आप बड़े हुए तो उस समय देश की स्थिति क्या हुई? जब आप बहुत बड़े हो गए, जब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, तो क्या देश की स्थिति आपकी बचपन की तरह रहेगी या बढ़ेगी? बढ़ती है, बढ़ाने वाला होना चाहिए। जिसको बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, सिलेंडर पहले 400 का बिकता था, अब 1100 का बिक रहा है। ये जीडीपी बढ़ रही है हमारी, गैस, पेट्रोल और डीजल। चलिए ठीक है सर, वापस आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान बैठे हुए हैं, उनके पास पहुंचते हैं। दीपक रॉय जी, ठीक है। राहुल जी वापस आते हैं, बस 2 सेकंड, वापस आते हैं। दीपक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। राजपथ अब कर्तव्य पथ है और इसको लेकर सियासत जोरों पर है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सत्यम जी, ये सियासत का तो कोई विषय ही नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि कोई इतिहास में कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं, तो कोशिश करती है सही करने की, उसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर गलत होता है तब तो ठीक है। क्या कोई पार्टी ये मानती कि सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था? आप मुझे बताइए। अगर उनकी मूर्ति लगती है तो सबको खुशी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो किंग्स वे था, उसका नाम राजपथ कर दिया गया। आज राजपथ आज भी उसी तरह को संकेत करता है जहाँ राजा चलता हो केवल, तो उसका नाम कर्तव्य पथ बोला गया। तो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। जहां तक कास्ट की बात है, अगर पूरी कास्ट देखिए, 13,450 पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट है। अगर आप देखिए जितने नेता थे, जितने सांसद थे, 5 स्टार होटल में रहते थे, आप उस समय की कास्टिंग निकालिए, तो उस हिसाब से देखिए तो ये कोई स्टैंड नहीं करता कि ये वेस्टेज है, फाइनेंशियल वेस्टेज है, उस पर तो कोई आप मान नहीं सकते। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर ये जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जो हमें आजादी मिली थी, तो आजादी केवल ट्रांसफर ऑफ पावर की नहीं थी, उसमें ये था कि स्व विरासत की बात होगी। हम अपने हिसाब से देश चलाएंगे, जहाँ विरासत भी हम आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, सबकी बात होती है। तो अगर कर्तव्य पथ का नाम दिया इन्होंने, शायद हमारे जितने गवर्नमेंट मशीनरी है यहाँ पे स्टे करती है, यहाँ पे ऑफिसेस है, तो शायद कहीं कहीं है ये एक जो है, जो हमारी सरकार की जो कर्मचारी हुए, चाहे मिनिस्टर्स हुए, सभी जो है अपने को कहीं कहीं कनेक्ट कर, या उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो शायद उसके लिए एक सही कदम, उसका स्वागत होना चाहिए। जहां तक आप ये कहते हैं कि नहीं वो है कि हमने इस पे राजनीति हो कि नहीं, कर्तव्य बोध प्रधानमंत्री को होना चाहिए, तो बेरोजगारी महंगाई तो वो रहेगी, अगर नहीं बनता तब भी रहेगी। तो आप ये कहिए कि नहीं हम बेरोजगारी महंगाई को केवल काम करें और जो देश के कामों से छोड़ते, तो ये भी कोई तर्क नहीं बनती। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक अच्छा कदम है, इस पे स्वागत होना चाहिए। दूसरी तरफ और मुद्दे हैं जो उन पे अलग से बहस हो सकती है। जी ठीक है। जावेद जी, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस यात्रा को बीजेपी ने क्या नाम दिया आपको पता है? मैं एक बार बता दूं, आपकी जो पार्टी निकाल रही यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको परिवार जोड़ो यात्रा और इसके साथ ही चुनाव पथ, इस तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जब भी हमने आंदोलन किए हैं देश में आजादी के लिए, हमने 8 अगस्त 1942 को आंदोलन का ऐलान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इनके पूर्वज हमारा विरोध कर रहे थे और बहिष्कार कर रहे थे उस आंदोलन का। आज जब हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो भाजपा के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है सत्यम जी, तो कोई नई बात नहीं है। कोई भी प्यार मोहब्बत से हमारे देश में रहे तो उनको बहुत परेशानी होने लगती है, क्योंकि ये अंग्रेजों के मुखबिर थे इनके पूर्वज, 60 रुपए की पेंशन लेते थे इनके पूर्वज, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है जब भी भाईचारे की, डाइवर्सिटी की बात होती है, सारी भाषाओं की बात होती है, सारे धर्मों की बात होती है, तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है, इनको दर्द होने लगता है कि ये कैसे हो रहा है हमारे देश में। तो इनको मोहब्बत से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है।
और अभी जो दीपक भाई हैं उन्होंने काफी चीजें बताई कि राजपथ का नाम ये है, बिल्कुल मैंने कभी आपत्ति नहीं उठाई कि नाम बदलिए, लेकिन कर्तव्य पथ अगर आप रख रहे हैं तो कर्तव्य भी तो निभाइए। देश को रोजगार की जरूरत है, देश पे कर्ज इतना है और आप अपना घर बनवा रहे हो हजारों करोड़ में। क्या प्रधानमंत्री के पास घर नहीं है? पहले लोक कल्याण माह नाम रखा गया 7RCR का, क्या लोक कल्याण काम हुए? केवल अडानी अंबानी को देश की सारी संपत्ति बेच दी गई। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम क्या है पता है दीपक जी आपको? हमारी वित्त मंत्री ऐलान कर चुकी है कि 2024 तक 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेची जाएगी देश की, जो 70 सालों में बनाई गई थी। क्यों बेच रहे हैं संपत्ति? आप अपनी प्रॉपर्टी कब बेचते हो? जब खाने को पैसे नहीं होते हैं। कहां गया हमारे देश का पैसा? आरबीआई का रिजर्व जो 70 साल में 9 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, कहां गया वो? और आप कह रहे हैं जीडीपी ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, 400 से 1100 हो गया है। 55 रुपए डीजल बिकता था, 90 बिक रहा है। महंगाई, थोक महंगाई 14% पार कर गई है और खुदरा महंगाई 8% पार कर गई है। भूखमरी में 2014 में भारत जो था 55वें नंबर पे था, आज 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर है दीपक जी। तरक्की हो रही है हमारे देश में। 80% लोग, भाजपा ही कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो रोजगार दीजिए। हमारा भारत जो है वो नाम रोड से नहीं है, हमारे लोगों से है। जब हमारे लोग तकलीफ में हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं है, तो हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात, राहुल भाई ने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक पे वो उठा रहे थे आवाज, ये उठा रहे थे। नहीं भाई, हम क्यों ही नहीं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने सेना पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन मेरा सवाल सेना की जब आपने जिक्र कर दिया है, बात कर दी है, सवाल यह है पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक रिटायर हुए हैं। आपने कितनी भर्ती करी? अभी अग्निवीर पथ योजना लेके आए हो आप, केवल 3000 रिक्रूटमेंट में 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भर दी 10 दिन में। 3000 वैकेंसी एयरफोर्स में निकाल रहे हैं और हर साल 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। किधर जा रहा है हमारा देश? ठीक है जावेद जी, जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, अब मैं जब प्रश्न का उत्तर दूंगा तो मेरा आग्रह रहेगा कि जावेद जी बीच में ना बोलें। ठीक है। सबसे पहली बात यह है जावेद जी कि जिस तरह से आप बातों को रख रहे हैं, ये हमारा चर्चा का विषय फिलहाल ये विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके शहजादे को पहले तो ये पता कर लीजिए कि आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है, फिर हम बात करेंगे। अभी नहीं, नो ऑब्जेक्शन, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सम्मान से बात करिए। मैं सम्मान से बात करता हूं हर नेता के बारे में। फिर मैं गलत बयानी करूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आलू डालकर मशीन में आलू डालकर जब सुना आप फिर गलत, ये मोदी जी का बयान है। मोदी जी ने तो बेटी पढ़ाओ कर दिया था। बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? 600 करोड़ मतदाताओं का नारा किसने दिया कि 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया? स्विट्जरलैंड में बयान दिया। अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता हूँ। अश्लील कमेंट किए उन्होंने। तो अनर्गल बयानबाजी मत करो, तथ्यों पे बात करो। जब मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो इनके पेट में दर्द हो। बिल्कुल नहीं दे रहे हो आप उत्तर। एक सेकंड समय कम है। राहुल जी देखिए, जो सवाल उन्होंने किया है उसी पर जवाब दीजिए। आटा पानी ये सब चीजें ठीक है, किसी की भी जबान स्लिप हो सकती है, मेरी भी जबान स्लिप हो सकती है। यहाँ मैं डिबेट कर रहा हूँ, कुछ भी निकल सकता मुंह से, इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात राहुल जी, जो उन्होंने सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। उन्होंने 2 बार इस चीज को लेकर आपको टारगेट किया है, महंगाई को लेकर और जो सेना की भर्ती को लेकर, इस पर जवाब दीजिए। राहुल जी चीजों को इधर उधर मत करिए, टाला मटोली मत करिए, जवाब दीजिए। जनता भी देख रही है और समय कम है। मैं बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राज करने लायक होगा वो राजा का बेटा वो राज करेगा। दूसरी बात, इन्होंने धर्म की बात की। इनको पता ही है कि 2014 के बाद कितने दंगे हो गए, जिस दंगे की बात कर रहे थे, जो जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण इन्हीं के पार्टी से शुरू हुई है। 34,000 दंगे हुए पार्लियामेंट में, आपकी सरकार ने बयान दिया है। 34,000 दंगे हुए संसद में, आपकी सरकार ने बयान दिया है। आपको डाटा नहीं पता है। गुलाम नबी आजाद से पूछिए कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ा, ये बात करेंगे। अरे सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो, रोज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, वो रोज सवाल कर रहे हैं चीन पे। आपके नेता सुब्रमण्यम स्वामी देखिए क्या क्या कह रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री जी को। देश का है ना कि नरेंद्र मोदी। सुब्रमण्यम स्वामी का आप ट्विटर हैंडल देखिए ना, क्या क्या है, रोज बयान कर रहे हैं वो। वरुण गांधी आपके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। सच्चाई लिखते हैं तो आपको बुरी लगती है। तब तो जब सर तन से जुदा बोलते हैं तो ये क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उस समय इनके जावेद भाई के मुंह में दही जम जाता है। ये सच्चाई है। कौन सा नहीं बोलते हैं, हर चीज से बोलते हैं हम लोग तो। हम कभी नहीं डरते किसी से। बता दूं, रुको, संपत्ति बेचना बता दूं।
संपत्ति बेचने का सिलसिला किसने शुरू किया था? आपके दामाद जी ने, कांग्रेस के दामाद जी ने। अरे 8 साल से सरकार आपकी है, जेल में डालो ना। अरे 8 साल से आपकी सरकार है, सीबीआई है, ईडी, क्यों नहीं करते कार्रवाई? आरोप लगा रहे हो सरकार में बैठ के। पुलिस आपकी, ईडी आपकी, ईडी आईटी आपका, क्या आपके पास नहीं है? अरे आप आरोप लगा रहे हो। चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ठीक, इतने पढ़े। अरे चुप क्यों हो गए? मैं क्यों चुप होऊंगा? झूठ बोल रहे हो। नहीं ठीक है जावेद जी, एक सेकंड। किसने बेची? मोदी जी बेच रहे हैं संपत्ति देश की। ठीक है जावेद जी, एक कौन सी चीज नहीं बेची? एक एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। इसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। राहुल जी ठीक है, बोलिए। इनको चुप कराइए। ठीक है सर, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। राहुल जी बोलिए। रोजगार की जहां तक बात है तो रोजगार का आंकड़ा सरकार ने जारी किया था। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया, 7.5 लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन स्वरोजगार से लगभग 20 करोड़ से ऊपर लोगों को जोड़ा गया। इस चीज को भी मानिए। जो मुद्रा योजना है, आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े पे ही मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको और बता दूं, आप जो अपना जो सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात करते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे वो देश के शौर्य का प्रतीक है। आपका अपना सेंट्रल विस्टा बनता है, जहां आप गुलामी के प्रतीक में जाकर आप कानून बनाते हैं। आपका खुद का है। 1983 का रिजल्ट क्या बोलता है? देखिए, हंस के ना जनता देख रही है कि ऐसी मुस्कुराहट से कितने ये गंभीर हैं, विषयों पे कितने गंभीर हैं। जिस तरह राहुल गांधी, उस तरफ कांग्रेस के लोग। ठीक है सर, राहुल गांधी। ठीक है राहुल जी, समय की कमी, 1 सेकेंड। दीपक जी के पास जाएंगे। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या लगता है कर्तव्य पद जिस तरीके से नाम रख दिया गया, चलिए ठीक है, गुलामी के जो नाम है उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल रहा है, लेकिन एक समस्या और है जिस तरीके से जावेद जी लगातार उठा रहे हैं कि महंगाई लगातार चरम पर है। इसको देखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सत्यम जी, जावेद जी का पहले तो ये था कि ये वेस्टेज है, जहां इतनी गरीबी है देश में और इतनी भुखमरी है, बेरोजगारी, इसके बावजूद ये सब काम हो रहे हैं। 13,500 करोड़ खर्च हो रहा है। सबसे बड़ी चीज देखिए, पहले भी था, चिदम्बरम जो है 20 लाख रुपए पर मंथ रेंट लेते थे। आपके शशि थरूर यहाँ 5 स्टार होटल भी स्टे करते थे। कितने ऐसे सांसद थे जो इस तरह की थे? तो अगर उन लोगों के लिए अगर ये चीज की जाती, शायद पैसा बचेगा। अगर आप पूरा इकोनॉमिक मॉडल लेके बजट का, तो शायद एक सेवी की होगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप कहते हो कि बेरोजगारी, महंगाई है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 8 साल में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस की, सबसे बड़ी पार्टी है, इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है? इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई है? खुद ही आज तक 8 साल में एक अध्यक्ष नहीं घूम पाया। सबसे बड़ी चीज ये है। तो जो जनता सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस तरफ देख रही थी, तो शायद इन्होंने बहुत अधिक निराश किया है। ये तो आप टीवी चैनल पे बैठ के बोल दीजिए, इनके प्रवक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब भी जनता जो है बहुत डिसअपॉइंट होती है कि एक इनको अध्यक्ष नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जितनी समस्याएं हैं उस पर कभी इन्होंने वो नहीं रखा, सदस्य नहीं बताया। महंगाई है, बेरोजगारी, आप डाटा के साथ आइए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली कांग्रेस पार्टी करती है कि आप महंगाई है, बेरोजगारी, आप ये कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज महंगाई है, घोटाला है, लेकिन कभी उस फैक्ट पे बात ही नहीं करते। तो जब विपक्ष पार्टी बात नहीं करेगी, मुद्दों को नहीं उठाएगी, तो आप क्या समझते हैं सत्ता पक्ष में जो पार्टी वो उठाएगी कि नहीं बेरोजगारी है देश में, महंगाई है देश में, तो आप तो अपना काम कर नहीं रहे हैं, उस पे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी जनता जो है, आप विपक्ष को बहुत निराशा है। आज हर विपक्ष अगर कोई अपने अपना जो है एक तरह से राजनीतिक स्वार्थ के आगे जो है, सभी एक तरह से झुके पड़े हुए हैं। ठीक है जावेद जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, दीपक भाई ने बहुत सारी बातें उठाई। पहले तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे थे 8 सालों में। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, जीते हम, तोड़ दी गई। कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, जीत के जनता ने हमें समर्थन दिया, तोड़ दी गई। उससे पहले गोवा में यही हुआ था। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, जनता ने कितना वोट दिया, और गोवा में भी यही हुआ था, इन्होंने सरकार अपनी चोरी से बना ली। उत्तराखंड में 4 बार प्रयास कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में ये, अगर हम जीत के भी आते हैं ना, तो ये सरकार गिरा देते हैं। तो लोकतंत्र कहां बचा है हमारे देश में? और आप कह रहे हैं हम मुद्दे नहीं उठाते। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन जब चैनल ही मोदी जी के मित्रों के पास है, अडानी और अंबानी के सारे चैनल है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता तक नहीं पहुंचाई जाती। और दूसरी बात ये है, ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 13,500 करोड़, 13,450 करोड़, 22,000 करोड़ का, 22,000 करोड़ प्लस का है, और उसमें एक्सटेंशन हो गया कॉस्ट का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा दीपक भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैंने आपका नहीं बोला था तो आप बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं दीपक भाई, आपने जो बातें रखी ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि आज हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसको पैसे को दूसरी जगह यूटिलाइज किया जा सकता था। अब जो सेना में भर्ती की जा रही है 4 साल के लिए, जावेद जी, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हम लगातार कर्तव्य पथ पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। फिलहाल विपक्ष जो है इसको लेकर हमलावर है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।